Get started. Now the name of the chapter is decimals. So decimals होता क्या है? If I write a number 4.6, so ये जो point है, this is decimal. ये जो 4.6 है, इसको हम बोलते हैं decimal number. अब ये point आता कैसे और ये 0.6 का क्या मतलब है? देखो, हम लोगों ने भी जब हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर किया था तो हमने प्लेस वैल्यूज पढ़े थे, राइट? प्लेस वैल्यूज क्या होती है? वंस, टेंस, 100 एंड इसी तरह से 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से ये चलता जाता है. बट व्हाट अबाउट दिस साइड? वंस की इस साइड क्या आता है? वंस, पहली बात तो वंस क्या बताता है? 1, टेंस, 10, 100, 100 and 1000, 1000. राइट? सो 1, 10, 100, 1000. लेकिन अगर मैं कहूं 1/10, सो ये 1/10 होता है 10th और यहीं से हमारे स्टार्ट होते हैं डेसिमल्स. अब यहाँ पे अगर कोई नंबर है, लेट्स सपोज 6, 4, 7, 2, 9. सो ये 6, 4, 7, 2, 9. अब जब आप इसको लिखोगे, सो 6, 4, 7, 2, ये तो हो गया 1, 10, 100, 1000. अब ये जो 10th है, इट विल कम लाइक 0.9. ठीक है? तो ये 10th क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.9. तो मतलब ये पूरा हमारा बन गया 6472.9. सो ये होता है हमारा डेसिमल. ठीक है? अब डेसिमल समझ आ गया. अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन. अब आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपको उसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है या फिर आपको डेसिमल गिवन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले अगर हम फ्रैक्शन टू डेसिमल की बात करें, कोई भी नंबर है अगर और उसके अपॉन में 10 है, सो मतलब आप उसे आराम से डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हो. जैसे आपके पास है 5/10. सो ये जो अपॉन 10 है, दिस मीन्स 0.5, राइट? अभी हमने देखा ये 10th फॉर्म में है, सो 0.5 हो गया, राइट? इसी तरह से अगर कोई बड़ा नंबर है, लेट्स सपोज 70/10 और लेट्स सपोज 70 प्लस 8/10, इस तरह से आ गया. अब एक तो यहाँ पे एडिशन आ गया और ये है 8/10. सो ये 8/10 क्या हो जाएगा? 70 एज इट इज प्लस 8/10 इज 0.8, राइट? सो 70 प्लस 0.8 ये हम लिख देंगे 70.8. ठीक है? सो यहाँ पे हमने देखा 5/10 को हमने कन्वर्ट किया, 8/10 को हमने कन्वर्ट किया. इसी तरह से अगर होता 64/10, सो इसका क्या मतलब होता? इसको हम लिखते 6.4. नीचे एक 0 है, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट आनी चाहिए. ये हमने फ्रैक्शन चैप्टर्स में भी किया था जब अपॉन 10, अपॉन 100, अपॉन 1000 लेते थे. ठीक है? तो ये एक तरीका हो गया. एक और चीज हो सकती है, अगर आपके पास आ जाए 2/5. सो 2/5 को अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है, एक तो सिंपल वे आप इसको डिवाइड कर दोगे, बट अगर जैसे हमने यहाँ पे सिंपल एक स्टेप में किया है, वैसे करने के लिए हम 5 को 10 बना सकते हैं. सो दिस विल बी 5 into 2. अब नीचे into 2 है तो ऊपर भी into 2 होगा. 2 into 2 4 अपॉन 5 into 2 10. तो ये आ गया 4/10. 4/10 मतलब 0.4, राइट? सो हमने 2/5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 0.4. ओके? सो ये था फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना. नॉर्मल भी आ सकता है या फिर एडिशन में भी आ सकता है. ओके? अब बात करते हैं वाइसा वर्सा की, मतलब इसके ऑपोजिट. जब आपको डेसिमल पता है, आपको उसे फ्रैक्शन में करना है. सो लेट्स टेक 13.7. अब 13.7 ये आपके पास डेसिमल में है, इसको करना है फ्रैक्शन में. अभी तक क्या होता था, नीचे 0 होता था तो हम पॉइंट के बाद एक नंबर लगाते थे. अब यहाँ पे
पॉइंट के बाद एक डिजिट ऑलरेडी है, तो इसको 137 एज इट इज लिखा। ये जो हमने पॉइंट हटा दिया है इसके लिए करना पड़ेगा हमें अपॉन 10, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट थी इसलिए नीचे एक जीरो है। ओके, सो इस तरह से आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रैक्शन को डेसिमल में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पे अगर आपको डेसिमल्स पुट करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे? अब नंबर लाइन हम सबको पता है, इफ आई ड्रॉ नंबर लाइन हियर, सो एक नंबर लाइन में बीच में जीरो होता है, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सिमिलरली लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और वी कैन से इंटीजर्स होते हैं, राइट। सो ये होती है नंबर लाइन। अब इस पे नंबर्स प्लॉट करना तो समझ आ गया, 2 प्लॉट करना है, -2 प्लॉट करना है, -4 प्लॉट करना है, 4 प्लॉट करना है। बट अगर आपको इसमें डेसिमल प्लॉट करने हैं, अब यहाँ पे डेसिमल्स तो कहीं भी नहीं है, यहाँ पे नंबर्स है, पॉइंट में कोई भी नंबर नहीं है। सो डेसिमल्स कैसे प्लॉट करते हैं, लेट्स सी। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो इफ आई टेक 0.2, अब 0.2 एक डेसिमल नंबर है, इस 0.2 को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सो सबसे पहले आप देखोगे ये जो 0.2 है ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, 0.2 मतलब 0 से ज्यादा है, सो दिस विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 के बाद 1 आएगा, सो 0 और 1 के बीच में 0.2 लाई करेगा। सो अगर ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, अब हमें यहाँ पे पूरे वो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लिया। अब 0 और 1 इसके बीच में आएगा 0.2। तो अगर आपको डेसिमल प्लॉट करने हैं, आपको पता चल गया किन दो नंबर्स के बीच में करने हैं, तो उन दो नंबर्स के बीच में आप इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये जो 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये 10 पार्ट्स क्या शो करती हैं? 0 के बाद दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and then 1, because इस 0.9 के बाद 10 आएगा, मीन्स 1.0 which is 1, राइट। सो मतलब कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो हमारे बीच के डेसिमल नंबर्स हैं। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में अगर आप इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरह से चलता रहेगा। सो अभी हमने देखा हमें 0.2 प्लॉट करना था और 0.2 है दिस वन। सो इस तरह से आप कोई भी डेसिमल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। अब इसके लिए लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सो अब हम डेसिमल नंबर चेंज कर देते हैं। सो नाउ लेट्स टेक 2.5। अब 2.5 एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सो ये 2.5 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? 2.5 मतलब 2 से ज्यादा है। सो 2 और 2 के बाद क्या आता है? 3। सो 2 और 3 के बीच में आएगा। नाउ अगेन ये हो गई हमारी नंबर लाइन। सो दिस इज 0, 1, 2, 3। अब ये 2.5 2 और 3 के बीच में है, मतलब 2 और 3 को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमें प्लॉट क्या करना है? 2.5। दिस इज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. So means this point here is 2.5. Okay? So इस तरह से हम डेसिमल्स को अपनी नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं. Fine. Now let's come to the next topic. So now the next topic we have is
100 and 1000। अब ये 100 and 1000 क्या है? अभी जो हमने पढ़ा दैट वाज 10th, राइट? 10th का मीनिंग था 1/10, मतलब पॉइंट के बाद वाला पहला नंबर, जैसे कि 36.4। सो ये 4 है 10th, राइट? ऐसे ही होता है 100। अब 100 हो जाएगा 1/100, 1000 हो जाएगा 1/1000। ठीक है? अब देखो, अगर अब ये तो नहीं है डेसिमल नंबर में पॉइंट बस एक ही नंबर हो उसके बाद, अगर आपके पास डेसिमल नंबर है 64.328, राइट? सो ये प्लेस है वंस, दिस इज टेंस, ये है 10th, 100th, 1000th। ठीक है? सो ये 100 और 1000 ये हो गया। जैसे ही 10th में होते हैं सेम इसमें भी ऐसे चलता है, जो हमने देखा था ना, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन। लेट्स सी वो कैसे होगा। सो नाउ इफ आई टेक एन एग्जांपल 8/100, सो ये 8/100 जो है, सो दिस इज 0.08, बिकॉज नीचे 2 0 है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट। ठीक है? नेक्स्ट, अगर डेसिमल नंबर ले, लेट्स सपोज 0.25, तो 0.25 क्या होगा? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे 2 zeros आ जाएंगे। सो ये हो गया 25/100। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 into 5 is 25, this will be 21, 4 means 1/4। सो ये हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में किया है। ओके, सो ये समझ आ गया। अब ये था 100, सिमिलरली 1000 भी ऐसे ही करेगा। 8/1000 होता तो वो क्या बन जाता? 0.008। 008 क्यों हुआ? नीचे 3 0 है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। अब यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि यहाँ पे अगर 2 डिजिट करना है तो हमने 0.80 क्यों नहीं किया और 0.800 क्यों नहीं किया, राइट? अब ये जो फंडा है कि 0 पहले क्यों लगा, बाद में क्यों नहीं लगा, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो अब समझते हैं कि डेसिमल नंबर्स में 0 की क्या वैल्यू है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 0। जैसे अभी हमने डिस्कस किया 100 और 1000 में। सो अब हम देखते हैं 0 की क्या वैल्यू है डेसिमल नंबर्स में। बट बिफोर दैट, इफ आई राइट अ नंबर 2, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा। सो अगर मैं इसके पीछे 0 लगाती हूँ तो ये नंबर क्या बन गया? 20, राइट? अगेन अगर मैंने 2 लिखा और अब इसके आगे की जगह यहाँ पे मैं 0 लगा रही हूँ, सो अब ये नंबर क्या है? 02 मीन्स 2। सो यहाँ पे हमने क्या देखा? 0 अगर हम नंबर के पीछे लगा रहे हैं तो वो नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम 0 नंबर से पहले लगा रहे हैं तो ये चेंज नहीं हो रहा है। इसको मैं जितनी मर्जी 0 लगा लू, 0 0 0 0 2, वो फिर भी 2 ही रहेगा। लेकिन अगर 2 के आगे 0 लगाएं तो 20, 200, 2000, 20,000, इस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब ये होता है नंबर्स में कि नंबर के, इसको हम राइट लेफ्ट करके समझते हैं, आगे पीछे में कंफ्यूजन होगी। नंबर के राइट पे 0 लगाओगे तो वैल्यू चेंज होगी, लेफ्ट पे 0 लगाओगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। डेसिमल में इसका कुछ उल्टा होता है। कैसे? लेट्स सी। अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है 0.2, ठीक है, सो अभी 0.2 का मतलब क्या है? 0.2, 0.2 0.2 ही होगा। अब अगर मैं इसके 2 के राइट पे 0 लगाती हूँ, अगर ये पॉइंट हटा दे तो 220 बन गया, लेकिन 0.20 इज स्टिल 0.2। मतलब आप 2 के आगे जितनी मर्जी 0 लगा लो यहाँ पे, ये तब भी 0.2 ही रहेगा। ये समझना बहुत जरूरी है, ये एडिशन में हेल्प करेगा, कंपैरिजन में हेल्प करेगा। सो ये 0 की वैल्यू समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि अगर डेसिमल की बात कोई नंबर है तो उसके आगे या राइट पे जितनी मर्जी 0 लगा लो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो अभी भी 0.2 ही रहा। बट अगर ये जो 0.2 है, इसके
इसके अगर मैं लेफ्ट में 0 लगा देती तो अब ये 0.2 नहीं है, दिस इज 0.02, ये 02 ही रहेगा बिकॉज अब जो 2 की पोजीशन है वो 100 प्लेस पे चली गई। इसी तरह से 0.002 इज 0.002, ये 0.2 नहीं बनेगा। सो यहाँ पे हमें ये समझना है कि डेसिमल के बाद राइट में आप जितनी मर्जी 0 लगा लो, जैसे नंबर के पहले हम जितनी मर्जी 0 लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपके पास डेसिमल है तो आप उसके लेफ्ट में जीरोस नहीं लगा सकते। जैसे अगर यहाँ पे 0 ऐड करते जाओगे तो वो उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। जैसे 2 के राइट पे जीरोस लगाने से 2 की वैल्यू चेंज होती है, ऐसे ही डेसिमल में लेफ्ट में 0 लगाने से वैल्यू चेंज होती है। सो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम एक्स्ट्रा 0 ऐड कर रहे हैं सो डेसिमल के बाद आप राइट पे एक्स्ट्रा 0 ऐड कर सकते हो, लेफ्ट पे नहीं। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ 0 इन डेसिमल्स, ठीक है। तो जब भी डेसिमल नंबर है आप 0 ऐड कर रहे हो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि 0 राइट में ऐड कर सकते हो या लेफ्ट में। ओके, सो दिस वाज अबाउट 0. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कंपेयरिंग डेसिमल्स. अब अगर आपको डेसिमल्स को कंपेयर करना है, कंपेयर करने का मतलब है हम देखते हैं ना विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेसर. सो 2 नंबर्स हैं, अगर 2 डेसिमल नंबर्स हैं तो उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ये होता है कंपेयर करना डेसिमल्स को. सो हियर आई टेक एन एग्जांपल. इफ आई हैव 0.07 और 0.1. सो अब आपको बताना है इनमें से 0.07 बड़ा है या 0.1. अब अगर मैं इसको सॉल्व करके चेक करूं, जैसे कि ये 0.07 है मतलब 7 अपॉन डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन 100 हो गया. 0.1 1 अपॉन डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 मतलब 1 अपॉन 10. यहाँ 7 अपॉन 100 है, यहाँ 1 अपॉन 10 है. अब 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए उसके डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए. सो यहाँ पे हम इस 10 को 100 बना सकते हैं. कैसे? 10 से मल्टीप्लाई करके. सो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई होगा. 10 into 1 is 10, 10 into 10 is 100. अब इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया. सो 7 और 10 कंपेयर करेंगे. 7 और 10 में से 10 बड़ा है मतलब कि 0.1 ग्रेटर हो गया. अब देखो यहाँ तो आपने बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया, पर हर बार इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. हम सिंपली डिजिट्स चेक कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे तो 0 0 ही है, ठीक है. इसके बाद डेसिमल के बाद इसके डेसिमल प्लेस पे 0 है, इसके डेसिमल प्लेस पे 1 है. सो 0 और 1 में से 0 छोटा होता है. सो दिस मीन्स 0.1 इज ग्रेटर, ठीक है. अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 32.55 और 32.5. अब आपके पास ये 2 डेसिमल नंबर है. यहाँ पे आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा डेसिमल ग्रेटर है. सो 32 और 32 तो सेम हो गया. इसके बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है. उसके में यहाँ पे उस नंबर में 5 के बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 5 है. हमने अभी समझा कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है तो हम डेसिमल के बाद में राइट में कितने भी जीरोस लगा सकते हैं, राइट. सो दिस मीन्स वहां कुछ नहीं है तो 0 हो गया. अब कंपेयर करो, दिस इज 5, दिस इज 0. सो कौन सा बड़ा है? दिस वन. मीन्स 32.55 is greater than 32.5. इसीलिए मैंने कहा था 0 हमारा समझना इम्पोर्टेंट है कि आप डेसिमल के बाद राइट में जीरोस लगा सकते हो, लेफ्ट में नहीं. ओके, सो दिस वाज अबाउट कंपेयरिंग डेसिमल्स. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग डेसिमल्स. अब हम देखेंगे डेसिमल के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं. द फर्स्ट सब हेडिंग इन दिस इज मनी. सो मनी में डेसिमल का क्या रोल है, लेट्स सी. अब देखो, इफ आई वांट टू राइट 1 rupee 50 पैसे,
सो अब इस 1 रुपी को 1 रुपी 50 पैसे को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो 50 पैसा मीन्स वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे, राइट? 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं. सो दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे? 1 अपॉन 100 रुपीज, राइट? सो अगर 1 रुपी में 100 पैसे हैं तो मतलब कि 1 पैसे में 1 अपॉन 100 रुपीज है. अब यहाँ पे ये है 1 रुपी, ये है 50 पैसा. मुझे ये पूरा रुपीज में लिखना है, मतलब कि इस पैसे को मुझे रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो अगर 1 पैसा 1 अपॉन 100 रुपी है तो 50 पैसा विल बी 50 अपॉन 100 रुपी, राइट? इसी तरह कन्वर्ट करते हैं. अगर 1 पैसा 1 अपॉन 100 है तो 50 पैसा 50 अपॉन 100 हो गया. सो नाउ 50 अपॉन 100 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? नीचे 2 जीरोस है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए. यहाँ पे हमारे पास 50 है, सो ये हो जाएगा 0.50, राइट? सो दिस मीन्स दिस इज 0.50. अभी 0.50 सिर्फ 50 पैसा, इसमें प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि हमें रुपी ऐड करना है, मतलब ये हो जाएगा 1.50. सो दिस इज रुपीज 1.50, ठीक है? सो ये हमने सिंपली कन्वर्ट कर लिया, रुपी 1.50 आ गया. अब बात करते हैं अगर 50 पैसे की जगह 5 पैसा होता, मीन्स अगर आपको लिखना होता 1 रुपी 5 पैसा. अब कंफ्यूजन क्या है कि इसको अगर मैं 1.5 लिखती हूँ तो भी ये करेक्ट है. 1.5 रुपी ऑल्सो मीन्स 1.50 रुपीज, ओके? लेकिन अगर आप 5 पैसा लिख रहे हो तो 5 पैसे में क्या हो जाएगा? जैसे 1 पैसा इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 है तो 5 पैसा विल बी 5 अपॉन 100. सो ये क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 100 विल बी 0.05, ठीक है? सो अब ये हो जाएगा 1.05. सो आपने डिफरेंस देखा, 1.50 है मीन्स 1 रुपी 50 पैसे, ठीक है? 1.05 मतलब 1 रुपी 5 पैसा. सो ये डिफरेंस है दोनों में. दिस इज 50 पैसा, दिस इज 5 पैसा. अगर आप इसको 1.5 भी लिखोगे तब भी ये 50 पैसा ही रहेगा. 1.05 का मतलब है 5, ओके? सो दिस वाज अबाउट रुपीज एंड पैसा कि अगर आपके पास 1 रुपी 50 पैसा जो हमने एग्जांपल लिया, ऐसे कुछ भी अगर हम आपके पास है इतने रुपीज इतने पैसा, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? फुली रुपीज में. सो वो आएगा डेसिमल में. यहाँ भी मेन जीरो पे फोकस है समझाने का, बट जो मेन चीज वो ये है कि अगर आपको रुपीज और पैसा दोनों में गिवन है, आपको उसे कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो वो पॉइंट में ऐसे कन्वर्ट होगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट सब हेडिंग. जैसे हमने मनी किया ऐसे ही इसके अंदर एक और टॉपिक है, वो करते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज लेंथ. सो नाउ इफ आई से आई हैव 1 मीटर 32 सेंटीमीटर. सो ये हमें गिवन है कि 1 मीटर 32 सेंटीमीटर किसी चीज की लेंथ है. एंड नाउ अब इस 1 मीटर 32 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, या कह सकते हैं इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में. सो वो कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, मीटर और सेंटीमीटर. जैसे पिछले वाले में रुपी और पैसा था. सो हियर हमें पता है 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, राइट? सिमिलरली अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, सो 1 सेंटीमीटर विल बी 1 अपॉन 100 मीटर. इसी तरह से होता है अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर 1 अपॉन 100 मीटर हो गया. सो इस 32 सेंटीमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में, ताकि ये पूरा मीटर में लिख सके. सो अगर 1 सेंटीमीटर 1 अपॉन 100 है तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा 32 अपॉन 100, राइट? 32 अपॉन 100 इज 0.32. 0.32 क्यों? बिकॉज नीचे 2 जीरो है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए. सो ये 32 सेंटीमीटर अब हो गया 0.32 मीटर्स, राइट? अब 1 मीटर प्लस 0.32 मीटर्स इज 1.32 meters.
ओके, सो इस तरह से जैसे अभी ये मीटर और सेंटीमीटर में है, आपके पास ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर में भी हो सकता था, तब हम क्या करते, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, सो 1 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे आपको क्वांटिटी देखने कौन सी डायमेंशन में गिवन है, उसके बाद जो चेंज करने वाले हैं उसको हम चेंज कर देंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट लेंथ। सो हमने रुपीस डिस्कस कर लिया, लेंथ डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं एक और चीज की जो इसमें आ सकता है। सो नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज वेट। अब अगर मेरे पास है लेट्स सपोज 5 kg एंड 8 ग्राम। सो कोई चीज है जिसका वेट हमें गिवन है 5 kg 8 ग्राम और इसको आपको कन्वर्ट करना है केजीज में। सो ये तो केजी में ऑलरेडी है, हमें 8 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है। सो अगेन 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। अब 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, सो 1 ग्राम में कितने केजीज होंगे, 1/1000 केजीज, राइट। सो ये हमें पता चल गया कि 1 ग्राम में इतने केजीज है। सो 8 ग्राम्स में कितने होंगे, 8 ग्राम इक्वल्स टू 8/1000। नाउ 8/1000 विल बी इक्वल टू, नीचे 3 जीरोस है, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आनी चाहिए, और अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, एक तो 8 हो गई, सो हमें पहले ही जीरोस लगानी पड़ेंगे, बिकॉज डेसिमल के बाद राइट साइड में जीरोस की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमें इसे लिखना पड़ेगा 0.008। ओके, सो ये हो गया 0.008 केजीज। सो अब ये जो हमारे पास आया ये 8 ग्राम्स का आया। सो नाउ 5 kg प्लस 0.008 केजीज इज 5.008 केजीज। सो हमने इस पूरे को कन्वर्ट कर दिया केजीज में। ओके, अब इसी तरह से अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स देखे, हम दोनों साइड का देख रहे हैं कि केजी में भी है, ग्राम में भी है, उसे पूरा कन्वर्ट करना है। अब अगर आपके पास सिर्फ ग्राम में हो और आपको उसे कन्वर्ट करना है केजी में, तो क्या करेंगे, लेट्स सी। सो नाउ अगर मेरे पास है 7286 ग्राम्स, ठीक है। अब 7286 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है केजीज में। सो अभी हमने देखा 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 केजीज होता है, ठीक है। सो इतने ग्राम्स 7286 ग्राम्स विल बी 7286/1000 हो जाएगा, राइट। अब नीचे अगेन 3 जीरोस है, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए। सो ऊपर हमारे पास 4 डिजिट्स है, सो 7.286, अंडरस्टैंड, 7.286 हो जाएगा, और ये किस में है, केजीज में। सो 7.286 केजीज का मतलब है 7 केजीज 286 ग्राम्स। ओके, सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट ग्राम्स इनटू केजी, चाहे वो दोनों में आए या चाहे वो सिंगल में। तो अब हमने देखा डेसिमल्स का मनी में यूज, वेट में यूज एंड लेंथ में यूज। सो अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ओके, अभी के लिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एडिशन। सो हम देखेंगे डेसिमल नंबर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं नंबर्स का। इफ वी हैव 42 प्लस 24, अगर आपको 42 और 24 को ऐड करना है तो हम इसे कॉलम में ऐड कैसे करते हैं, 42 लिखा देन 24 लिखा। अब यहाँ पे हम 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 2 लिख रहे हैं, मतलब वंस प्लेस की डिजिट के नीचे वंस प्लेस आया, टेंस प्लेस की डिजिट के नीचे टेंस प्लेस आया। अब इसको हम ऐसे तो नहीं करते 42 24 ऐसे करके कर दो, नहीं ना, वंस प्लेस में नीचे वंस प्लेस, टेंस के नीचे टेंस, एंड देन हम इसको ऐड कर देते हैं। डेसिमल्स में भी यही होता है, जैसे कि अगर हम डेसिमल लेते हैं 0.68 प्लस 0.21, अब हमें इसको ऐड करना है। सो पहले लिखा 0.68, अब हमें ऐड करना है इसमें 0.21। सो डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आएगा। सो ये हो गया 0.21
2 1। अब इसको ऐड करना है, 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 2 8.0, सो ये आ गया 0.89। सिमिलरली यहाँ पे तो डेसिमल के बाद दोनों में दो दो डिजिट्स थी, अगर ये होता 0.68 प्लस 0.6, इस तरह से होता। एक में डेसिमल के बाद दो डिजिट है, एक में सिर्फ एक, सो 0.68 लिखा। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे 0.6। यहाँ पे अगर हम इसकी पोजीशन देखें, ये 10th है, ये 100th है, सो ये 10th है, 10th के नीचे 10th प्लेस वाला। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। हमें पता है कि डेसिमल के बाद राइट साइड पे हम जीरोस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको 0.06 नहीं लिख सकते। अगर इसको 0.6 को 0.06 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज अब हमने वैल्यू चेंज कर दी। लेकिन 0.60 लिखोगे तो वो सेम चीज है। सो इसको ऐड करेंगे, 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 6 12 एंड दिस विल बी 1.28। ओके, सो इस तरह से डेसिमल के नीचे डेसिमल रहते हैं, जो प्लेस वैल्यू है उसके नीचे प्लेस वैल्यू रहती है। अब इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सो नाउ 0.75 प्लस 10.425 प्लस 2। अब आपको यहाँ पे 3 दे रखे हैं और इन तीनों को ऐड करना है। एक आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक आपके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और एक आपके पास बिना डेसिमल का नंबर है। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0.75। अब इसके नीचे लिखना है 10.425। सो 10.425 को कैसे लिखोगे? ये वंस प्लेस पे है, सो 0 के नीचे 0 आएगा बिकॉज ये वंस प्लेस है। यहाँ आ गया 1 आएगा यहाँ पे, राइट? सो 10.425। इसी तरह लिखेंगे 10th प्लेस के नीचे 10th, 100 प्लेस के नीचे 100 और यहाँ पे इसका कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे तो था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। डेसिमल के बाद आप राइट साइड पे 0 लगा सकते हो। उसी तरह डेसिमल से पहले हम लेफ्ट साइड पे 0 लगा सकते हैं। सो 0 को अगर मैं 0 0 भी लिखती हूँ तो वो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट है 2। सो 2 के साथ डेसिमल नहीं है, तो ये जो 2 है ये कौन सी पोजीशन पे है? वंस प्लेस पे। सो यहाँ पे वंस प्लेस वाला ये है तो यहाँ आ जाएगा 2। अब इसमें डेसिमल है ही नहीं तो हम लिख सकते हैं 2.000। नाउ 2 या 2.0 एक ही बात है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 से पहले 0 लगा देंगे। अब अगर आप सिर्फ लास्ट वाले को देखोगे 2.000 है तो ये 2 ही, राइट? सो इसको करते हैं ऐड, दिस विल बी 5 प्लस 2 5 6 7। सो ये हो गया 7 प्लस 4 11, देन 2 प्लस 1 3, दिस इज 1। डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो हमारे पास आ गया 13.175। Okay, so this is how we add decimal numbers. Okay, now let's come to the next topic. Now the next topic we have is subtraction. जैसे हमने decimals का addition देखा उसी तरह से हमारे पास decimals का subtraction भी है। So decimals को कैसे subtract करते हैं, let's see. इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 3.5 minus 1.74। यहाँ पे हमें गिवन है कि 3.5 में से आपको 1.74 माइनस करना है। सो जैसे हमने अभी एडिशन में देखा जो उसकी प्लेस वैल्यू होगी, जैसे कि अगर वंस प्लेस है तो नीचे वंस प्लेस का आएगा, टेंस प्लेस है तो नीचे टेंस प्लेस का आएगा, 10th प्लेस है तो नीचे 10th प्लेस का आएगा, 100th प्लेस है तो 100th प्लेस का। सो पहले हम लिख लेते हैं 3.5 एंड देन नीचे आएगा 1 पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल 74। सो अब यहाँ पे ब्लैंक है, वी कैन राइट 0, डेसिमल के बाद राइट साइड पे 0 लिख सकते हैं। सो ये हो गया 3.50 माइनस 1.74। अब जैसे आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हो जिसमें हम कैरी करते हैं, ये सब यहाँ पे भी होगा। जैसे ये 0 है सो ये 10 हो जाएगा, दिस विल बिकम 4, 10 माइनस 4 इज 6।
अब ये 4 - 7 तो हो नहीं सकता, तो ये यहाँ से कैरी लेगा, दिस विल बी 2, दिस विल बिकम 14, 14 - 7 इज 7, 2 - 1 इज 1, तो हमारे पास आ गया 1.76। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं सब्ट्रैक्शन नॉर्मल, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल याद रखना है। अब देखो एडिशन में क्या होता है, हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर दो आपको डेसिमल नंबर्स गिवन है तो आप कुछ भी पहले कुछ भी बाद में लिख सकते हो, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर है वो ऊपर आता है, छोटा नंबर नीचे आता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे रखा था, अगर ये डायरेक्ट ना होता, सिर्फ आपको 2 डेसिमल नंबर दिए होते, बीच में कॉमा लगा होता, तो पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि बड़ा नंबर कौन सा है, ताकि आप बड़े में से छोटे को माइनस करो। ओके, सो दिस वाज अबाउट सब्ट्रैक्शन, दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। ऑल्सो आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद द न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।